तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 34 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसमें हम यूपीएससी के वेरियस एग्जाम सीडीएस, सीएपीएफ एंड ईपीएफओ एटसेट्रा जो डिफरेंट एग्जाम्स है यूपीएससी के, सीएससी के अलावा भी उनके ऑप्शंस पे यहाँ पे रिसर्च करते हैं, ताकि भैया जो हमारा सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल 150 दिन के अंदर अपना नया प्री का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, रिसर्च हो सके, साथ में रिवीजन हो सके। राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें जो नए लर्नर जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि हर एक ऑप्शन पे हम यहाँ पे ब्रॉड रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये सीडीएस में इस साल पूछा गया एक क्वेश्चन है। राइट, उम्दा तरीके का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिन्हें पता है कि भैया हिंदू धर्म सभा जो कि 19th सेंचुरी में एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन थी, वो इनमें से किन्होंने बनाई है। राइट, अब जिनको पता है कि भैया जो धर्म सभा है, ठीक है, जो धर्म सभा है या फिर जो धर्म महामंडल है, राइट, ये इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस एंटी रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस रही है। राइट, जैसे ये जो हिंदू धर्म सभा या धर्म सभा थी, दिस वाज फॉर्म्ड बाय राजा राधाकांत देव। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें कोई भी एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह हम यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे। आंसर इज राजा राधाकांत देव। भैया राजा राममोहन रॉय ने जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट लाए उसके बिल्कुल अगेंस्ट, ठीक है, इवन सती प्रथा को प्रोहिबिट करने वाली रेगुलेशन जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई, उस रेगुलेशन का नाम आप मुझे बताएंगे। यूपीएससी ने पूछ लिया था कि इनमें से कौन सी रेगुलेशन के थ्रू सती प्रथा पे बैन लगाया गया, उस रेगुलेशन का नाम नंबर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पिछले लेक्चर में बताया गया है। तो इवन उस सती प्रथा के बंद करने को भी राजा राधाकांत देव ने चैलेंज किया था उस वक्त। राइट, अब ये राजा राममोहन रॉय के बारे में बहुत ब्रॉड यहाँ पे हम थोड़ी ठीक है रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल इनके जो इम्पोर्टेंट कुछ, ठीक है, कुछ पेपर्स है, न्यूज पेपर्स है। फॉर एग्जांपल इनका एक संबद, ठीक है, संबद कौमुदी। राइट, ये इनका एक न्यूज़पेपर था। एंड देन इन्होंने एक और मिरत उल इखबार, ठीक है, मिरत उल अखबार, तो ये भी इनका एक, ठीक है, न्यूज़पेपर था जो इन्होंने शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम दैट राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस पर्सनैलिटी के साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज बनाया। हिंदू कॉलेज 1816 के आसपास बनाया। दूसरी बात आप मुझे, ठीक है, ये चलो, इन्होंने अपना जो कॉलेज बनाया, ये हिंदू कॉलेज इन्होंने किसी एक दूसरे पर्सन के साथ मिलकर के बनाया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएंगे। एक अंग्रेज था, ठीक है, टी से नाम शुरू होता है, ई पे समाप्त होता है। अब एक इन्होंने अपना भी कॉलेज बनाया, वेदांता कॉलेज, ठीक है, और ये अराउंड 1824 के आसपास हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको राजा राममोहन रॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि है ना नॉर्मल आपने कभी कहीं स्टडी की हो, उसके अलावा भी इन्होंने ये चीजें की थी। और हाँ, एक और बात, इन्होंने भैया, राइट, द बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन भी लिखी, एक महानिर्वाण तंत्रा, महानिर्वाण तंत्रा, ठीक है, निर्वाणा तंत्रा, द बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन, ये भी इन्होंने लिखी थी। तो इतने सारे जो डिफरेंट डिफरेंट, है ना, जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी राजा राममोहन रॉय के हिस्से जाते हैं। अब ये द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? ये भैया, ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के वो, ठीक है, दादाजी, ठीक है, वो आपके द्वारकानाथ टैगोर, ये एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। एंड देन ये केशव चंद्र सेन, भैया जो आपका ब्रह्म समाज बना था उसको पहली बार तोड़ने की जिम्मेदारी वो केशव चंद्र सेन जी ने उठाई थी अपने कंधे पे। तो केशव चंद्र सेन ही वही आदमी थे जिन्होंने 1866 में, पहले देखो, पहले ये इसके मुख्य गुरु बने, और उसके बाद 1866 में इन्होंने, ठीक है, इन्हें एक्चुअल में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने इन्हें निकाल दिया था। राइट, जो जो ब्रह्म समाज था उससे इन्हें निकाल दिया, और इन्होंने अपना एक अलग से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एक अलग से अपना समाज बना दिया। और भैया इनके ना डाई हार्टेड फॉलोअर बन गए थे, डिवोटी बन गए थे केशव चंद्र सेन के। सो दिस इज अबाउट इट। एंड यस, इन्होंने अपनी एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, टबार्नाकल ऑफ, ठीक है, टबार्नाकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। यहां से भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा, डिस्पेंसेशन, ठीक है, भैया नई क्रांति का ठीक है उजागर होना, आई थिंक ये इसकी हिंदी आपकी वो थोड़ी बनती है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस पे जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च करी। राइट, नेक्स्ट आते हैं भैया, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यूएनजीए ने जो ये डेकेड है, इसे किस चीज का डेकेड, ठीक है, सॉरी,
2023 को किस चीज का ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया है? डेफिनेटली दिस इज मिलेट, सभी को पता है यार, ये ग्लास ब्लास, ठीक है, इसका काय का मिलेट, राइट? सो दिस इज द ईयर ऑफ मिलेट, ये सभी को पता है, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन मिलेट पे उन्होंने, देखो इस साल इन्होंने सीएपीएफ में भी मिलेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीएससी में इस साल इन्होंने नहीं पूछा, अगले साल आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ईपीएफओ के एग्जाम में भी मिलेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि क्या इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है या लो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये भी आप मुझे बताएंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, राइट, कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हाई होने या लो होने का मतलब क्या होता है, राइट? मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, ये भी आपको याद रखना है, ग्लूटेन फ्री, और इन्हें सुपर फूड भी कहा जा रहा है, राइट? और अगर देखो स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन ऐसे भी देंगे कि मिलेट के लिए इंडिया में कोई भी एमएसपी नहीं है, राइट, ऐसे भी वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो दैट वुड आल्सो बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज आई थिंक पांच है ना, सॉरी आई थिंक तीन चार ऐसे मिलेट्स हैं जिनको इंडिया में अभी भी आपको एमएसपी के अंडर उन्हें कवर किया गया है, राइट? सो ग्लूटेन फ्री ये होते हैं, ठीक है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, उस लो होने का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया हुआ है। नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, भैया वासेनार अरेंजमेंट पे इस साल सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किन किन चीजों का इंडिया मेंबर है, एनएसजी का है, वासेनार का है, या फिर, राइट, दो तीन ऐसे ऑप्शन इन्होंने दिए हुए थे। वासेनार अरेंजमेंट पे इन्होंने, भैया इस साल, ठीक है, ईपीएफओ के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वासेनार एग्रीमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है वासेनार एग्रीमेंट के बारे में, राइट, अरेंजमेंट के बारे में? सो देखो किसी को पता नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट्स को पढ़ो, भाई किसे पता है कि 42 पार्टिसिपेटिंग नेशन है क्या अरेंजमेंट में, छोड़ो। अगला पढ़ो जरा, इट इज फाउंड प्राइमरली एज न्यूक्लियर वेपन ओवरसियर, भैया यहीं पे आप चीजों को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो भी, ठीक है, जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स जितने भी हमारे हैं, उसमें जो ये न्यूक्लियर वेपन को ओवरसी करने का एक रिजीम है, वो तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, समझ रहे हो ना? और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, ठीक है, उसे उसे शेयर करने को रेगुलेट कर रहा है इधर, राइट? सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, व्हाई? बिकॉज वासेनार अरेंजमेंट आपके, ठीक है, दिस इज एन अरेंजमेंट जो कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी डुअल यूज है, ठीक है, मान लो आपके स्क्रैम जेट इंजन है, ये डुअल यूज है, आप सिविल, ठीक है, सिविल यूज में भी इसका यूज कर सकते हैं, आप इसका मिलिट्री यूज भी कर सकते हैं। तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहीं मिसयूज ना हो जाए, उसके लिए वासेनार अरेंजमेंट बनाया गया है। इंडिया इज करंट चेयरमैन ऑफ वासेनार अरेंजमेंट, इसीलिए तो क्वेश्चन है, एंड देन इंडिया ज्वाइंट अरेंजमेंट इन 2017, यस। भैया यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वासेनार अरेंजमेंट इस बार सीएससी में भी आया था और पहली बार नहीं आया, इन्होंने ऑलरेडी 2011 में सीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज एन इनफॉर्मल अरेंजमेंट विच अलाउज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ असिस्टिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन प्रोलिफरेशन, वेयरएज वासेनार अरेंजमेंट इज अ फॉर्मल ग्रुप अंडर ओईसीडी, यहीं से चीजें एलिमिनेट होनी है, समझ रहे हो? भैया ये जो चारों यहाँ पे आपको मिलेंगे, एनएसजी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, वासेनार अरेंजमेंट, ये ना तो यूएन के अंडर आ रहे हैं, ना ओईसीडी, ना किसी और चीज के अंडर, समझ रहे हो? ये बात आपको पहले ध्यान में रखनी है। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड प्लीज। राइट, सो ये चीजें पहले ध्यान में रखनी है, एंड देन देखो यहाँ ऐसे फंसाता है वो, ठीक है, इलॉजिकल जैसी कोई स्टेटमेंट आपको दे देगी ओईसीडी के अंडर, भैया अगर ये ओईसीडी के अंडर है तो इंडिया इसका मेंबर कैसे बन गया? इंडिया तो नहीं है ओईसीडी का मेंबर। देन Australia group comprises predominantly Asian, African, and North American countries, whereas the member countries of Wassenaar arrangement predominantly from European and American countries. भैया इसका ये कोई सेंस है इस बात की? समझ रहे हो? कहीं पढ़ी होगी आपने ये स्टेटमेंट? नहीं, फिर भी यूपीएससी ने बना दी। यहीं से तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दीज है ना, इंटेंशनली ये ऐसी स्टेटमेंट बना के की होती है कि ये हमारी साइकी के साथ एकदम खेल जाए। ये देखो, क्या ये इंफॉर्मेशन पूछ रहा है? नो, ये आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है कि भैया इतने फेमस जो अरेंजमेंट है, पूरी दुनिया में फेमस है, क्या वो ऐसे सेग्रीगेशन कर सकते हैं एरिया का? हाँ भैया ये वेस्ट वाला तुम रख लो, ईस्ट वाला हम रख लेंगे।
है ना, ये तुम्हारे हिस्से, ये हमारे हिस्से, अब बाहर हाथ चलवा गया इनके। तो ये इलॉजिकल स्टेटमेंट्स रहती हैं इस तरीके की। ये बातें आपको याद रखनी है। सीखना हमने यहाँ से यही है कि यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे कॉन्फिडेंस पूछ रहा है कि भैया आप अपने, है ना, अपनी कॉमन सेंस पे कितने कॉन्फिडेंट है। और यहाँ से सर हमें एक और चीज जाननी है, वो ये कि जो आपके मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, स्पेशली ये जो 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, इनके बारे में कुछ बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये अराउंड आपके 1974 के आसपास तब बना भैया, उस वक्त बना जब इंडिया ने न्यूक्लियर अटैक किए थे, सॉरी, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट पहली बार किया था, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। भैया वो जो पहले टेस्ट किए थे उसी के रिएक्शन में ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना था, इसलिए ताकि न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी की प्रोलिफरेशन रोकी जा सके इंडिया जैसी कंट्रीज को, राइट, कि उन्हें न्यूक्लियर फ्यूल ही ना मिले। सो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, अब इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मेंस के लिए भी कि भैया इंडिया अगर मेंबर नहीं है तो बहुत बड़ी हिंड्रेंस कौन है? ऑफ कोर्स चाइना। चाइना हिंड्रेंस कैसे है? चाइना इज क्लेमिंग कि इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। समझ रहे हो? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, और जब तक सिग्नेटरी नहीं बनता अकॉर्डिंग टू चाइना, तब तक इंडिया को ये मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि ओनली एनपीटी मेंबर कंट्रीज कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ एनएसजी। नो, ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है कि एनएसजी का वो मेंबर बनना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, चाइना इज सेइंग कि अगर आप इंडिया को मेंबरशिप देते हो तो पाकिस्तान को भी दे दो। सो चाइना इज क्लबिंग इंडियाज मेंबरशिप विद पाकिस्तान, विद दैट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक चीज है ना, ये 2-3 क्रूशियल पॉइंट्स आपको एनएसजी के बारे में याद रखने हैं। और चाइना इसका मेंबर है, लेकिन ये जो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भैया, जो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है ना, केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोकने के लिए बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। चाइना इसका मेंबर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोकने के लिए बनाया गया है। ये डिफरेंट है, केमिकल वेपन कन्वेंशन डिफरेंट है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन डिफरेंट है। समझ रहे हो? ये कन्वेंशन अलग हैं, और ये एक अलग से एक अरेंजमेंट है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, इनफॉर्मल अरेंजमेंट, और इसका चाइना मेंबर नहीं है। अगली बात, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटीसीआर, ये एक ऐसी ग्रुपिंग है भैया, ठीक है, जो कि फॉरबिड करती है, जो कि प्रोहिबिट करती है, ठीक है, जो भी इसके मेंबर है, एमटीसीआर के जितने भी मेंबर्स होंगे, वो मेंबर कंट्रीज ऐसी किसी भी मिसाइल को या अनमैन्ड एरियल व्हीकल को, ये भी याद रखना है, मिसाइल एज वेल एज अदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें आपके ड्रोन भी आएंगे, जो कि 500 किलोग्राम से ज्यादा के वेपन को 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक डिलीवर कर पाए, ऐसी किसी भी मिसाइल या यूएवी को वो नॉन मेंबर कंट्री को नहीं बेचेंगे। ये एक रिस्ट्रिक्शन है। रशिया इज ए मेंबर ऑफ इट, ठीक है, और इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से जब तक इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं बना था 2017-18 तक, तब तक जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी टेक्नोलॉजी, उस ब्रह्मोस मिसाइल की इनिशियल रेंज देखेंगे आप तो 290 किलोमीटर के आसपास रखी गई थी, ताकि वो ये 300 किलोमीटर की रेंज को ब्रीच ना कर पाए। सो ये आपको याद रखना है, एमटीसीआर, यस, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इट। वासेनार अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है कि भैया ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी, डुअल यूज गुड्स से रिलेटेड है, और इंडिया इसका भी मेंबर है, 3 का मेंबर है, इसका मेंबर नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। एंड चाइना इज नॉट ए मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट एज वेल, राइट। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आई होप ये जो सेशन है, छोटे सेशन है, राइट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत, है ना, जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सके डिस्कशन इन पे करवाया जाए। अगर आपको लग रहा है कोई कमियां रह रही है, प्लीज रिपोर्ट, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यस, आप जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय शेयरिंग दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड, फैमिली एंड गाइड्स एक्सेट्रा। और उसके अलावा सब्सक्राइब बटन तो आपको क्लिक करना ही है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी, वहां पे सारी वीडियो वगैरह उधर शेयर होती रहती है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग गाइस।